जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर हमारे पास आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। Hey, welcome back. I am Jagbantu Behra. I am a researcher and author of Finance and Management. Today I would like to explain techniques of corporate tax planning. Corporate tax planning करने के लिए आपको क्या टेक्निक्स अपनाना होता है? So techniques of corporate tax planning, to detail about the techniques, how to adapt the technique to save the corporate tax planning. So आज मैं बताऊंगा टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे टेक्निक को अपनाकर. So techniques of corporate tax planning. Tax planning is respected to the employees remuneration. देखिए, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो, सर टेक्निक्स इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो वी हैव टू अडॉप्टेड द न्यू टेक्नोलॉजी व्हेन यू स्टार्टेड ए बिजनेस. सो टेक्निक्स रेस्पेक्टेड टू द एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन. देखिए, आप तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस को कौन चलाता है? वर्कर ही चलाते हैं. उनको क्या एम्प्लॉइज चलाते हैं, उसको क्या देना चाहिए? रेम्यूनरेशन देना चाहिए, सैलरी देना चाहिए, अच्छी तरह से पैकेज उनको देना चाहिए. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टेक्निक्स टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करेंगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सैलरी आप दे सकते हैं. किसको? जो आपका एम्प्लॉइज है. सो वन हैज टू एंश्योर दैट द व्हाइल कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम टू द एम्प्लॉयर्स रेम्यूनरेशन पेड टू एम्प्लॉइज आर फुली डिडक्टेबल. देन सेकेंड वन होता है, वन हैज टू सी द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉइज इन टैक्सेबल इन देयर हैंड्स टू द कंसेशनल रेट्स. उनको कंसेशनल रेट मिलना चाहिए. वन हैज टू सी द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉइज इज टैक्सेबल इन देयर हैंड्स टू कंसेशनल रेट. उसके बाद क्या आता है? रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय एंगेज इन द केयरिंग नो साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च नहीं करना चाहिए. उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम इज द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए, क्योंकि ना जो आप जितने पैकेज उनको देंगे, आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा वो क्या हो जाएगा, और जो एम्प्लॉइज के अंदर चला जाएगा, वो आपको इनकम टैक्स घट जाएगा. सो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, बोनस एंड कमीशन टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द and gratitude fund, employees contribution to staff welfare schemes. Every schemes you have to adopted in your organization to satisfy the employees. And employees contribution to staff welfare schemes and family planning expenditure, payment of salary allowance, requisites, salary payable to outside India, payment of the salary to the relatives, everything to related to the income tax techniques. So इस techniques आप एडप्ट करेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स होगा वो इनकम टैक्स घट जाएगा. सो इनकम टैक्स प्लानिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हैं. देखिए, उसके बाद आता है डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्सेस. क्या सोर्सेस होता है डिडक्शन ऑफ द टैक्स को घटाने के लिए? सो इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट सच टैक्सेस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. जो रेसिडेंट होते हैं और नॉन रेसिडेंट भी होते हैं, उनको डिडक्टेड ऑफ द टैक्स कैसे घटा जा सकता है? सो इनकम टैक्स इज प्रोवाइड दैट द सच टैक्सेस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ प्रेस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर. वो जो ईयर होता है, उसका जो फाइनेंस एक्ट होता है, उसको आपको ध्यान देना होगा और उसके बाद उसको कैलकुलेट करना चाहिए. कैलकुलेट करने के बाद वो आपका जो इनकम टैक्स वो घट जाएगा, वो डिडक्टेड हो जाएगा. So tax treatment of interest. Tax treatment of interest. Interest में tax treatment जैसे हम लोग करते हैं. So interest on loans or debenture is 100% tax deductible while calculating the business income. आप business income calculate करेंगे तो आपका जो interest on loan होता है ना और debenture होता है, वो 100% tax deductible हो जाता है. So it is very very important for every organization. So second one होता है paid during the previous year itself. Previous year को आपको paid करना होता है. और third चीज होता है if the not paid it must be paid or before due date of furnishing of the return of income. आप नहीं दिया है तो आप क्या करना होगा? बिफोर डेट आपको पेड करना होगा. सो रिटर्न ऑन द इनकम इफ द नॉट पेड इज मस्ट बी पेड और बिफोर ड्यू टू डेट ऑफ फॉर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. जो रिटर्न ऑफ इनकम होता है उससे पहले आप इनकम टैक्स दे दो. Interest on any loan from any public finance institution like IDBI, ICICI, IFC and SFC, everything. Interest on any loan from the many public institution like IDBI, ICICI, SFC, everything. That is the tax treatment of interest. Tax treatment of interest. उसके बाद आता है tax consideration in specific business situation. कौन सा situation होता है जो tax consideration करने के लिए? So tax consideration in the specific business situations. The scope of tax planning is wider. The scope of tax planning is wider. The decision taken by the manager or owners in the interest of the business affect the tax liability of the organization. जो organization का tax liability होता है, liability को कौन prepare करता है? ओनर या मैनेजर? मैनेजर और ओनर
दोनों ही मिलकर इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस अफेक्टेड द टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर उसका क्या रहता है, वो प्रभाव रहता है. So thus management has to see the effect of decision taken by them on the taxation. Thus management has to see the effect of the decision taken by them and on the taxation. उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स कंसिडरेशन इन द स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन. जो बिजनेस सिचुएशन होता है, मेक और बाय डिसीजन. आप जब मेक और बाय डिसीजन करते हो, ए कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन. सच कंपोनेंट is readily available in the market but it can be manufactured by the manufacturer in the own factory. That is called make or buy decision. जब आप make or buy decision के ऊपर आप काम करेंगे तो ना, वो जो टेक्निक्स होता है वो इनकम टैक्स को हटाने के लिए डिडक्टेबल ऑफ द इनकम टैक्स. सो मेक और बाय डिसीजन. A component is required by the manufacturing for the production. Such component is readily available in the market, but this is can be manufactured by manufacturer in the own factory. वो own factory, खुद का फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो वो जो मेकिंग और बाइंग डिसीजन वो घट जाएगा, इनकम टैक्स आपको लगेगा ही नहीं. मेक ऑफ द बाय डिसीजन वो क्या होता है, if the items are to be manufactured the following decision will be taken. So कौन सा डिसीजन आपको लेना होता है. सो देखिए, इज लाइसेंस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी होता है. सो सेकंड थिंग्स होता है, व्हाट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस. क्या आप प्रोड्यूस करेंगे, कितने रिक्वायर्ड होता है उसको भी मेंशन करेंगे. वेदर दिस कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग प्लांट ऑन एन एक्स्ट्रा प्लांट इज रिक्वायर्ड. आपको एक्स्ट्रा प्लांट जरूरत होता है या नहीं उसको भी शो करना पड़ता है. सो व्हाट वुड बी द टेक्निकल क्वालिटीज ऑफ द कंपोनेंट. कंपोनेंट के अंदर आपका टेक्निकल क्वालिटी कैसा है उसको भी मेंशन करेंगे. हाउ विल सच फाइनेंस बी मैनेज. आप कैसे फाइनेंस मैनेज करते हैं वो सब क्या मेकिंग और बाइंग डिसीजन के अंदर आता है. वो सारे जो 5 चीज है आपको ध्यान देना होता है. सो पहला चीज होता है, इज द लाइसेंस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, व्हाट कैपेसिटी टू रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस. थर्ड थिंग, वेदर द कंपोनेंट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय एग्जिस्टिंग प्लांट और एक्स्ट्रा प्लांट इज रिक्वायर्ड. थर्ड थिंग होता है, व्हाट वुड बी द टेक्निकल क्वालिटीज ऑफ द कंपोनेंट्स. लास्ट वन होता है, हाउ विल सच द मैनेज इट. दिस आर द मेकिंग और बाइंग डिसीजन. ओनर्स और लीज एंड एसेट. Leasing is a financial agreement whereby an organization invested with the use and control over the asset without the title of ownership is consideration to lease rent for the period of time. कुछ पीरियड दिया गया है, उसके अंदर ओन और लीज एंड एसेट को आप ओन मतलब ओनर बन सकते हैं और लीज के तरीके से आप लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. वो जो टेक्निक होता है इनकम टैक्स को घटाने के लिए. द पर्सन हु लीज दैट इज द ओनर इज कॉल्ड द लीजी. लीजी किसको कहते हैं, द पर्सन हु लीज. द ओनर इज कॉल्ड द लीजी. जो लीज का ओनर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीजी कहते हैं. इट इज द डिसीजन लीजी और बायर ऑफ एसेट कैन ओनली बी मेड फ्रॉम द कंसीडर द फॉलोइंग की फैक्टर. कौन सा की फैक्टर होता है, एक लीजी मतलब जो ओनर लीज लेता है उसके अंदर जो की फैक्टर क्या होता है, एसेट टू बी अरेंज बाय ओन और बोरोड फंड ऑन द लीज. लीज जो लेते हैं वो एसेट टू बी अरेंज, एसेट आपको अरेंज करना होता है. सो सेकेंड पॉइंट होता है टैक्स इम्प्लीकेशन. आपको टैक्स इम्प्लीकेशन करना है. उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आपका ऑपरेटिंग खर्चा होता है उसको भी आप बेयर करेंगे. उसके बाद क्या आता है, कंसिडरेशन टू रेसिडुअल वैल्यू. उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है उसको आपको निर्णय करना होता है. वो एडवांटेजेस ऑफ द लीज फाइनेंस. लीज फाइनेंस का एडवांटेज क्या होता है, द लीज नीडेड नॉट बी इमीडिएट कैश फॉर द लीजिंग कंपनीज प्रोवाइड द 100% ऑफ द इक्विपमेंट कॉस्ट. Leasing lends to medium from the 3 to 6 year. Medium the finance for the 3 to 6 year. The leasing rental are fixed at the accommodating cash flow situation of the leasing. Then budget planning can be done in the financing because the annual rental and period both are fixed. Disadvantages of the leasing of finance. Leasing asset are not owned asset and there is 4 of the fixed asset to equity ratio comes down with the increase of dependent on the large financing. जो फाइनेंसिंग लेता है उसको हम लोग कहते हैं. और जो डिसएडवांटेजेस होता है लीजी के लिए, ड्यू टू द लाइटर डिपेंडेंस ऑन द लीजी द फाइनेंशियल रेशियो रिवील्स टू द डिस्ट्रॉयड पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रॉयड कर सकता है. द साल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट बिलोंग्स टू द लीजी. द साल्वेज वैल्यू ऑफ द बिलोंग्स टू लीजी. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटेन, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट. इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. हम